जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का नाम आता है तब हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल विशालकाय एनाकोंडा का आता है। लेकिन आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति रहा करती थी जिसका साइज आज के एनाकोंडा से कहीं ज्यादा बड़ा था। हम बात कर रहे हैं सांपों के राजा टाइटानोबोआ की। टाइटानोबोआ को धरती का अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 40 से 50 फीट थी और चौड़ाई 3 फीट होती थी। टाइटानोबोआ उस समय के सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करते थे। वे उस समय के कछुए और मगरमच्छों का शिकार करते थे। उस समय के मगरमच्छ और कछुए भी काफी विशाल थे। यूं कहे तो टाइटानोबोआ के नाम से ही उस समय के सभी जानवर खौफ खाते थे। लेकिन आज से करीब 6 करोड़ साल पहले ही टाइटानोबोआ इस धरती से विलुप्त हो गए। अगर आज के समय ये विशालकाय दैत्याकार दानव जिंदा होते तो हम इंसानों का इस धरती पर सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। टाइटानोबोआ का सबसे पहला सबूत साल 2009 में मिला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटानोबोआ की विलुप्त होने का कारण धरती के टेम्परेचर में आने वाला बदलाव था। उस समय धरती का टेम्परेचर काफी नीचे गिर गया था, जिस कारण टाइटानोबोआ इस कंडीशन में एडजस्ट नहीं हो पाया और विलुप्त हो गया। हालांकि पिछले कुछ 200 सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण फिर से धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। इसलिए कई रिसर्चर्स का दावा है कि टाइटानोबोआ फिर से धरती पर जीवित हो सकते हैं। अगर टाइटानोबोआ फिर से धरती पर जीवित हो गए तो क्या हम इसके कहर से बच पाएंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज अजिंक्य। मिस्टिकल साइंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। साल 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में जब वर्कर्स काम कर रहे थे तब उन्हें जमीन के नीचे से एक ऐसी चीज मिली जिसे देख पूरी दुनिया के होश उड़ गए। वर्कर्स को जमीन के नीचे से एक 42 फीट लंबे सांप का फॉसिल मिला। जब वैज्ञानिकों ने इन फॉसिल्स पर बारीकी से रिसर्च की तब पता चला कि यह फॉसिल 5 करोड़ साल पुराना था और इस सांप का नाम टाइटानोबोआ रखा गया। इसका नाम टाइटानोबोआ इसलिए रखा क्योंकि यह टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्रीहिस्टोरिक काल में सभी सांपों में यह सबसे बड़ा था। टाइटानोबोआ आज के एनाकोंडा के पूर्वज थे और एनाकोंडा की तरह ही टाइटानोबोआ में भी जहर नहीं होता था। वे अपने शिकार को लपेटकर उसे दबोचकर मार देता था। टाइटानोबोआ सांप आज के एनाकोंडा से 2 गुना बड़े थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि टाइटानोबोआ की लंबाई 40 से 50 फीट और वजन 1100 किलो का होता होगा। माना जाता है कि डायनासोर के अंत के बाद और मेगलोडॉन के आने से पहले टाइटानोबोआ धरती का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था। पर इतना शक्तिशाली सांप आखिर रहस्यमय तरीके से विलुप्त कैसे हो गया? टाइटानोबोआ एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर था, यानी इसके बॉडी का टेम्परेचर इसके आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर पर निर्भर करता था। उन्हें रहने के लिए गर्म तापमान की जरूरत थी। टाइटानोबोआ के एक्सटिंक्ट होने का कारण अब तक किसी को भी पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का दावा है कि समय के साथ धरती का टेम्परेचर ठंडा होते गया। टाइटानोबोआ इस ठंड को सह नहीं सका और अंत में यह भी विलुप्त हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटानोबोआ कभी एक्सटिंक्ट हुए ही नहीं, बल्कि वे समय के साथ इवॉल्व हुए और उनका साइज छोटा होते गया। ऐसा हो सकता है कि आज के समय का एनाकोंडा इवॉल्व टाइटानोबोआ हो। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि समय के साथ धरती का टेम्परेचर फिर से बदलने लगा है। हो सकता है कि भविष्य में टाइटानोबोआ हमें फिर से देखने को मिले। टाइटानोबोआ उस समय धरती के गर्म जलवायु यानी इक्वेटर के आसपास के एरिया में रहना पसंद करता था। अगर टाइटानोबोआ आज भी जिंदा होता तो यह हमें ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया और साउथ अमेरिका के दूसरे इलाकों में देखने को मिलता। एनाकोंडा की तरह ही वे घने जंगलों में या नदी के पानी में रहना पसंद करते। लेकिन टाइटानोबोआ के पाए जाने के पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा अमेज़न जंगल में होते, क्योंकि यह जंगल बहुत विशाल और घना है। अमेज़न जंगल को खतरनाक सांपों का घर भी कहा जाता है। इस जंगल में लाखों प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। हालांकि टाइटानोबोआ किसी भी जानवर का शिकार करने से नहीं डरता। यहाँ के विशाल मगरमच्छ टाइटानोबोआ का भोजन बनते। इंसान भी इस जंगल में जाने से पहले 100 बार सोचता। अगर टाइटानोबोआ आज भी जिंदा होता तो सबसे बड़ी दिक्कत अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों को होती। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को अपना घर किसी सुरक्षित चीज से घिरना पड़ता, जैसे कि इलेक्ट्रिक फेंस। जैसे एनाकोंडा इंसानों पर जानबूझकर हमला नहीं करते, वैसे ही टाइटानोबोआ भी बिना कारण इंसानों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं वो टाइटानोबोआ का शिकार करने से भी नहीं डरेंगे। वो अपने फायदे के लिए टाइटानोबोआ को कैद करने की कोशिश करेंगे। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अमेज़न जंगल में 40 से 50 फीट लंबे सांप को देखा है। एक अमेरिकन खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल के अंदर
65 फीट लंबे सांप को देखने और उसे गोली मारने का दावा किया था। पर्सी फॉसेट एक मशहूर खोजकर्ता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न जंगल में खोज करते हुए बिताई थी। साल 1959 में एक बेल्जियम सोल्जर रेमी वेन ने हवाई जहाज में बैठकर जंगलों के बीच एक विशाल सांप की इमेज कैप्चर की। दिखने में यह सांप बहुत विशाल का प्रतीत हो रहा था। सोल्जर के साथ बैठे हुए लोगों का भी यह दावा था कि यह सांप 61 फीट लंबा था। समय समय पर ऐसी कई घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड की गई जहां एक विशालकाय सांप तैरते हुए दिखा। इस वीडियो में 2 लोगों को अमेज़न रिवर के किनारे विशालकाय सांप तैरते हुए दिखा। जब उन्होंने उस सांप को खींचा तब हमें इसके आकार का पता चला। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते ही यह बहुत वायरल होने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।